सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ नारुतो सीरीज़ के मेरे वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर के बारे में। और वो आप जान ही गए होंगे, वो है नेजी hyuga। नेजी hyuga काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शिनोबी था कोनोहा से, और नेजी ने नारुतो सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग परफॉर्मेंस भी थी। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेजी hyuga के टॉप 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। और साथ ही साथ टॉप 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के पहले मैं आपको नेजी hyuga के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेजी hyuga कोनोहा का शिनोबी था, hyuga क्लैन से। नेजी एक प्रोडिजी था hyuga के लिए, पर नेजी क्लैन के ब्रांच हाउस से था, इसलिए वो चाहे जितना भी स्किल्ड हो जाए उसे hyuga के मेन हाउस की सर्विस करनी पड़ेगी, जिससे वो ये मानने लगा कि लोग अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। पर नारुतो सीरीज से उसकी ये आइडियोलॉजी को रिफ्यूज़ करने के बाद नेजी रियलाइज़ करता है कि वो अपना किस्मत खुद बना सकता है, और टीम गाय का मेंबर बनकर वो अपने सपनों को पूरा करने में लग जाता है। और आखिर में उसे जिससे उसने ये सब कुछ सीखा था उसे अपनी जान देकर बचाता है नारुतो। नेजी हिजाशी hyuga का बेटा था, जो hyuga क्लैन का ब्रांच मेंबर था। जब मेन हाउस की प्रिंसेस हिनाता 3 साल की होती है, तब नेजी के फोरहेड पे उसके अंकल हियाशी कस्टमरी कर्स्ड सील लगा देते हैं। नेजी hyuga के ट्रेडमार्क टेक्निक में बहुत ही स्किल्ड था, छोटी सी उम्र से ही, इसलिए हिजाशी को बुरा लगता था कि नेजी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकता है, पर आखिर में उसे भी मेन हाउस की सर्विस करनी पड़ेगी। उसका ये गुस्सा धीरे धीरे बाहर आने लगता है, जिससे हिजाशी को उसके कर्स्ड सील से पनिश करता है, जिसे देखकर नेजी डरने लगता है। कुछ वक्त बाद पीस ट्रीटी के दौरान क्लाउड विलेज का हेड निंजा कोनोहा आता है, और इसका फ़ायदा उठाकर वो हिनाता को किडनैप्ड कर लेता है बियाकुगान के सीक्रेट्स जानने के लिए। हियाशी हेड निंजा को मार देता है, इसे hyuga अफेयर्स का नाम दिया गया। क्लाउड विलेज ने इन एलिगेशंस को डिनाई करके कहता है कि hyuga क्लैन के ये एक्शंस कोनोहा की तरफ से वॉर का ऐलान है, और उससे रोकने के लिए कोनोहा को हियाशी की बॉडी क्लाउड विलेज को उसके हवाले करनी होगी। हियाशी कोनोहा को बचाने के लिए ऐसा करने को मान जाता है, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि आखिर में हियाशी जब मान जाता है तब हिजाशी कहता है, नहीं भैया मैं ये काम करूँगा। हियाशी कहता है नहीं भाई, लेकिन हिजाशी कहता है नहीं, मैं आपका छोटा भाई हूँ और मुझे कोनोहा के लिए अपना बलिदान देना होगा। और इस प्रकार जो नेजी के फादर होते हैं उनकी बॉडी क्लाउड विलेज को देते हैं, और तब से नेजी हिनाता के फादर और हिनाता से नफरत करने लगा था। और अब हमने बहुत कुछ जान लिया है नेजी hyuga के बारे में, तो चलिए अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने का वक्त आया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 की। तो अगर आप नेजी hyuga के फ़ैन हैं तो आपको उसकी बर्थ डेट पता होनी चाहिए, और नेजी की बर्थ डेट है 3 जुलाई। तो चलिए अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 2 की, जो कि है नेजी के ऑफिशियल्स मिशंस को लेकर। तो क्या आपको पता है कि नेजी ने टोटल 62 ऑफिशियल मिशंस को कंप्लीट किया है जिनमें 26 डी रैंक मिशंस है, 19 सी रैंक मिशंस है, 4 बी रैंक मिशन है,
और ए रैंक 11 मिशंस है और 2 एस रैंक मिशंस है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। तो चलिए अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 3 की। तो क्या आपको पता है कि नेजी का फेवरेट फेस क्या था? तो नेजी का फेवरेट फेस था फ्लाइंग लीप, जिसका मतलब है किसी भी चीज़ में काफ़ी तेज़ी में प्रोग्रेस करना। और ये बिल्कुल नेजी के बारे में ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 4 की, जो कि है नेजी की हॉबी के बारे में। तो क्या आपको पता है कि नेजी की हॉबी क्या है? तो नेजी की हॉबी है मेडिटेशन करना, क्योंकि मेडिटेशन करने से दिमाग शांत रहता है और नेजी की भी हॉबी है मेडिटेशन करना। तो चलिए अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 5 की। तो क्या आपको पता है कि नेजी टोटल 3 नेचर ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ कर सकता है जो कि है विंड रिलीज, वाटर रिलीज और फायर रिलीज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 6 की। तो क्या आपको पता है नारुतो की 4th डाटा बुक के हिसाब से नेजी, नारुतो और हिराशी hyuga, जो कि नेजी के अंकल हैं, उन दोनों से ही फाइट करने की डिज़ायर रखता है। तो चलिए अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 7। फैक्ट नंबर 7। तो क्या आपको पता है कि नेजी सिर्फ 16 साल की उम्र में जोनिन बन गया था? तो फर्स्ट चुनिन एग्ज़ाम आर के दौरान नेजी नारुतो से हार गया, लेकिन इसके बाद नेजी ने दूसरे चुनिन एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया और इसमें काफ़ी अमेजिंग परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से नेजी को चुनिन की जगह जोनिन बना दिया गया, जो कि उसे यंगेस्ट जोनिन बनाता है अपनी जनरेशन का। तो चलिए अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 8 की। फैक्ट नंबर 8। तो क्या आपको पता है कि नेजी का फेवरेट फूड क्या है? तो नेजी का फेवरेट फूड है हेरिंग सोबा। और नेजी का लीस्ट फेवरेट फूड है पम्पकिन। और नेजी बहुत स्पाइसी फूड्स को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसे स्पाइसी फूड्स ज़्यादा पसंद भी नहीं है। तो चलिए अब आगे फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 9। तो क्या आपको पता है कि नेजी के नाम का मतलब क्या है? तो अगर हम नेजी के नाम को ट्रांसलेट करें तो वो होता है स्क्रू। तो चलिए अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 10 की। फैक्ट नंबर 10 जो कि है नेजी के ब्लड टाइप से रिलेटेड। तो क्या आपको पता है नेजी का ब्लड टाइप क्या है? तो नेजी का ब्लड टाइप है ओ। और जैसे कि हमें पता है कि जापान में ब्लड टाइप को एक काफ़ी पॉपुलर थ्योरी है, जिसके हिसाब से लोगों के ब्लड टाइप से उनके पर्सनैलिटी के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो इस थ्योरी के हिसाब से ब्लड टाइप के पॉपुलर टाइप के लोग कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस और कॉम्पिटिटिव होते हैं, और ये लोग स्पाइटफुल, एरोगेंट और इजीली जेलस भी हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपको कैसे लगे टॉप 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय।